हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ शेडर्स के बारे में बताऊंगा कि जब हम लोग टेक्सचरिंग करते हैं या मॉडलिंग करते हैं उस टाइम हमारा कुछ शेडर क्रैश हो जाते हैं। तो ये देखिए मेरा कैरेक्टर का एक शेडर लगा हुआ है और इस तरीके से ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है। इस पर कोई भी मैं टेक्सचर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए जितने भी इस पे टेक्सचर्स लगे हुए हैं सब पे आ रहे हैं, बट इस पे कोई शेडर और टेक्सचर अप्लाई नहीं हो रहा है। मैंने इसके अनयूज्ड जो नोड है वो भी डिलीट कर दिया, उसके बावजूद जो मेरा शेडर है या टेक्सचर कहे वो कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए मैं इसको ऑप्टिमाइज भी कर ले रहा हूँ, सब कुछ जो क्लीन अप होता है सभी प्रोसेस को मैं फॉलो कर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं एक नया शेडर भी क्रिएट करके लगा लेता हूँ। देखिए मैंने ब्लेंड क्रिएट किया और सेलेक्ट करके इस पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा जो शेडर है उसी तरीके से मेरा शेडर दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हमारी शो कर रही है। तो हम लोग नोड एडिटर में जाएंगे और इसके ग्राफ इनपुट जो है वो सभी देखेंगे, इनपुट्स और आउटपुट्स सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों देखिए ये मेरा जो ग्राफ है इस तरीके से है, इसको इस तरीके से अरेंज करके मेरा आया हुआ है। तो मैंने इसके एक नोड को डिलीट किया तो ये देखिए मेरा जो शेडर है इस तरीके से दिखने लगा। मैं अंडू कर देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये मेरा एक्चुअल में ग्राफ किस तरीके से होता है। पहले एक्सपेंड कर लेता हूँ कि ये मेरा जो नोड है कहाँ कहाँ पे कनेक्ट हो रखा है और किस तरीके से नोड कनेक्ट हो रखा है। इसी तरीके से हमारा नोड होता है जो सभी टेक्सचर्स और शेडर्स लगे होते हैं। कुछ अनयूज जो नोड हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारे यहाँ पे नोड्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से रख लेता हूँ। देखिए मेरे ये जो एट्रीब्यूट्स हैं और ये जो मेरा शेप नोड है इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से इसकी एक हायरार्की बनी हुई है दोस्तों। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसका एक स्नैपशॉट अपने पास रख लेता हूँ कि जो है किस तरीके से इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। अभी दूसरे ऑब्जेक्ट से मैं दूसरे एक ऑब्जेक्ट को लूँगा जो इसमें है और भी पार्ट, तो उसको लेके और इसके शेडर्स नोड दोनों के शेडर्स नोड को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक और किसी का नोड उठा लेता हूँ, जैसे इस इनर का है। तो देखिए इस तरीके का इसका शेडर नोड दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं अब इसको नोड एडिटर में देखता हूँ। देखिए दोस्तों इसके भी 3 नोड्स आ गए हैं। ठीक है ना, तो इसके नोड्स देखिए किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं। इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ तो देखिए दोस्तों इसका नोड बहुत ही इजी और कोई कॉम्प्लिकेट नहीं दिख रहा है। इसकी नोड्स में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रही है। ये सिंपल सा हमारा जो नोड है शेप नोड दिखाई दे रहा है और उसके बाद हमारा जो है एट्रीब्यूट नोड दिखाई दे रहा है। और इसका नोड देखिए, दोनों नोड्स को हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये देखिए अनयूज तरीके से मेरा कनेक्ट हो रखा है। देखिए ये जो हमारा यहाँ पे ग्रुप का सिंबल दिखाई दे रहा है इस तरीके से ये कनेक्ट हो रखा है मेरा। और ये यहाँ पे देखेंगे जो दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट है उसका कनेक्शन नहीं हो रखा है। और सिर्फ जो मेरा कनेक्शन किसके बीच में है, जो मेरा पॉलीगन शेप है उसके और शेडर्स के बीच कनेक्शन हो रखा है। बाकी जो नोड्स हैं वो सेपरेट हैं। देखिए इसका नोड और ये नोड ये दोनों कनेक्ट हैं आपस में, और ये दो नोड्स जो हमारे हैं ये कनेक्ट हो रखे हैं। इसी की वजह से दोस्तों ये मेरा जो शेडर है कोई भी इस पे कोई भी शेडर्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमारा जो मैश है मैश में ही कनेक्टिविटी हो रखी है इसके नोड्स की। तो इस तरीके से जब नोड्स कनेक्ट हो रखे हैं तो मैं इसको क्या करूँगा, सेपरेट कर लूँगा। यहाँ जब इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो ये देखिए मेरा जो एक नोड है वो सेपरेट हो गया। बाकी अभी देखिए 3 नोड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो इसको भी मैं सेपरेट कर लूँगा, इसको एक्सपेंड करूँगा। देखिए ये 2 मेरे नोड्स इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के हो गए। उसके बाद अब हमें चाहिए क्या कि इसमें देखिए सिर्फ 2 नोड्स लगे। जो मेरा मेन है जो जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उसमें 2 ही नोड लगे हुए हैं। अब ये डिलीट नहीं होगा दोस्तों, तो मैंने इसको इनके नोड्स को जो है रिमूव कर दिया। ये जो नोड है मेरा अनयूज्ड नोड है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हम लोग देखेंगे दूसरे तरफ भी यही नोड हमारा जो है डुप्लीकेट होके इसमें लगा है। ऐसे ये क्यों होता है दोस्तों, पहले ये देखते हैं। ये तब होता है दोस्तों जब हम कोई भी नोड किसी भी दूसरे फाइल से उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर कॉपी पेस्ट करते हैं उस टाइम ये नोड्स जो होते हैं मर्ज हो जाते हैं। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मेन ये रीजन होता है कि हम कहीं से उठाए और कॉपी पेस्ट करते हैं अपने सीन में तो ये नोड मर्ज हो जाते हैं। इसी की वजह से कभी कभी नेमिंग कन्वेंशन जो है वो मैच नहीं करती है, हायरार्की हमारी मैच नहीं करती है, वो क्या होती है क्रैश हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों। ग्रीन हमारा शेडर्स हो जाते हैं और वो फाइल हमें कोई भी अलाउ नहीं करती है शेडर और कुछ भी
अप्लाई करने के लिए। चाहे मैं कुछ भी कर लूँगा इस पर, लेकिन ये डिलीट नहीं होगी क्योंकि ये इसी का पार्ट है। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बस इसके ऑप्टिमाइजेशन और जो अनयूज नोड है उसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए ये मेरा जो है पूरा प्रॉपर जो है इसका शेडर आ गया। अब इसके ऊपर मैं अपना टेक्सचर भी लगाऊंगा, तो मैं इस पे AI स्टैंडर्ड शेडर जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो क्यों आ रही है और कैसे सॉर्ट आउट होगी, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये कॉमन एरर होता है दोस्तों, मैं हर फाइलों में आपको मिल जाती है कि इस तरीके से ग्रीन जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे शेडर्स जो होते हैं क्रैश हो जाते हैं और वो उसके ऊपर कोई टेक्सचर और कोई भी शेडर्स नहीं चढ़ते हैं और वो प्रॉब्लम करने लगती है फाइल। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मेरा जो है AI स्टैंडर्ड जो है इसके ऊपर लग चुका है। अब इसके अंदर मैं अगर चाहूँ तो अपना कोई भी टेक्सचर भी अप्लाई इस पर कर सकता हूँ, देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपकी फ़ाइल ठीक हो जाएगी। मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।